हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। तो दोस्तों, नीचे की साफ सफाई हमने कर दी है, उसके बाद आ गए हैं छत पर। यहाँ पर भी पूरी छत पर हम झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद करेंगे चूल्हे की पुताई, क्योंकि काफी दिनों से चूल्हे की पुताई भी नहीं हुई है। और छत पर तो झाड़ू उस दिन भी लगाई थी जिस दिन हमने गेहूं धुले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा कूड़ा आ ही जाता है। और आज हमारे यहाँ कुछ खास होने वाला है, उसी की तैयारी सुबह से उठकर हमने शुरू कर दी है। और दोस्तों, ये देखिए गांव की प्यारी प्यारी सुबह, सूर्यास्त का समय हो रहा है। सूर्य देवता आ गए हैं सबको दर्शन देने के लिए और चारों तरफ आकाश में लालिमा छा गई है। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है सुबह का। उसके बाद हम आ गए हैं, यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लकड़ी रखते हैं तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो ही जाता है। तो ऊपर की सफाई कर दी है, उसके बाद जा रहे हैं अपनी रसोई की साफ सफाई करने के लिए और पुताई भी कर देंगे। और बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, वो तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। और मेहमान भी आने वाले हैं हमारे घर, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई में लगे थे, कल से लगे थे। तो यहाँ पर हम पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं। दीवारों की पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि दीवारें हमारी अभी इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई हैं। और इस बार इनसे कह रहे थे मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि जो चूल्हे की हम पुताई करते हैं छुई से, और वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होती है, तो वो ख़त्म हो गई है। तो फिलहाल इसी मिट्टी से काम चलाते हैं। और जो छुई होती है ना, यानी कि सफ़ेद मिट्टी, अगर उससे चूल्हे की पुताई करो तो पूरी रसोई सफ़ेद सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो यहाँ पर मिलती नहीं है, मतलब गाँव के बाहर जाना पड़ता है, तो इनको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वहाँ जाने का। और जब जाएंगे तब लेकर आएंगे, तब तक इसी मिट्टी से काम चलाते हैं। और मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पुताई जो होती है वो सफ़ेद मिट्टी से ही होती है ज़्यादातर घरों में। और ये बताते रहते हैं कि जब गांव में ज़्यादातर कच्चे घर हुआ करते थे पहले, तो सारे के सारे लोग वहीं से जो छुई लाते थे और पूरे घर की पुताई करते थे, तो बड़ा ही सुंदर लगता था देखने में घर। अब तो गांव में भी पक्के घर हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर भी कच्चा होता है या जिनके घर कच्चे हैं, तो वो लोग वहीं से छुई लाते हैं और उसी से पुताई करते हैं अपने घरों की। तो यहाँ पर हम स्नान कर चुके हैं, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं। और ये जो लोटा है ना जिससे हम स्नान करा रहे हैं, ये बड़ी दूर से आया है। ये आया है गंगा सागर से। हमारी जो चाची हैं वो गई थी, तो वही लोटा लेकर आई थी, काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आई थी सबके लिए वहाँ से। और जब कोई दूर जाता है ना और वापस आता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो वही हमने सोचा चलो आज इस लोटे से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा देते हैं। और दोस्तों, जो सुबह का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता पूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। सारे कामों को निपटा लिया है जो नहाने के पहले के होते हैं, उसके बाद पूजा कर लेते हैं और करते हैं एक नए दिन की शुरुआत, वो भी भगवान के आशीर्वाद के साथ। तो दोस्तों, अगर आज आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो
तो दोस्तों पूजा हो गई थी, चाय नाश्ता भी हो गया है हम सभी लोगों का। उसके बाद हम आ गए हैं छत पर और यहाँ पर हम जलाने जा रहे हैं चूल्हा। और चूल्हे पर क्या बनाने जा रहे हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा, कल रात में ही हमने तैयारी करके रखी थी। तो हम जा रहे हैं चिप्स उबालने के लिए। तो ये बड़ा सा भगोना हमने लिया है, इस पे मिट्टी लगा लेते हैं क्योंकि फिर छुटाने में आसानी हो जाएगी। और थोड़ा सा मोटी मोटी मिट्टी लगाएंगे ताकि हमारा भगोना जले ना। वैसे जल जाता है, काफी जल जाता है, लेकिन अगर मिट्टी लगा दो तो जल्दी से साफ हो जाता है। तो चूल्हा जल गया था, भगोना हमने रख दिया है। तो दोस्तों पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। और देखिए अभी 9 बजा है, कितनी ज्यादा धूप निकल आई है। रोटी हमने नीचे बना के रख दी है, तो रोटी हम बनाने में लग गए, इसी वजह से थोड़ा सा देर हो गई। तो 9 बज गए हैं और हमने पानी रख दिया है पतीले में। पतीले नहीं, बड़ा वाला भगोना जो होता है उसी में रखा है ताकि बार बार का झंझट न रहे। तो पानी उबल जाएगा, उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, उसके बाद अपनी चिप्स डालकर उबाल लेंगे। और थोड़ा सा आसानी हो गई है, अगर हम अब चिप्स काटना शुरू करते तो शायद दोपहर ही हो जाती, इसीलिए थोड़ा सा काम हमारा आसान हो गया है। तो ये देखिए इतना सारा पानी हमने रख दिया है। अभी इसको जो है ढक्कन से बंद भी कर देंगे तो जल्दी जो है उबल जाएगा। तो यहाँ पर चारू भी आ गई थी और वो अपने खेल में लग गई है। तरह तरह के खेल आते हैं, कोई भी चीज पा जाती है तो उसका खेल बनाने लगती हैं। और अभी हमारा पानी उबला नहीं है तो हमने सोचा चलो जल्दी से चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि चूल्हा छोटा था, भगोना बड़ा था, तो पानी को खौलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ढक्कन ननद जी नीचे से लेकर आ रही हैं, क्योंकि भगोना तो हम लेकर आ गए थे, ढक्कन नहीं ला पाए थे, तो वही ननद जी ला रही हैं बंद करने के लिए। और ये देखिए धूप कितनी तेज निकल आई है, करीब 8:30 बजे का समय होगा, क्योंकि फिर हम रोटी बनाने में भी लग गए थे और उसके बाद आए हैं। वैसे आज हमारे यहाँ निमंत्रण है, लेकिन वो दोपहर से है और सुबह के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो बना के आ गए हैं छत पर। ये देखिए पानी हमारा बस खौलने ही वाला है, तो यहाँ पर हम पानी में डाल देते हैं नमक। अपने हिसाब से नमक डालना है, क्योंकि चिप्स में अगर ज़्यादा नमक हो जाता है वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो करीब हमने 5 से 6 चम्मच छोटे वाले नमक डाल दिया है। उसके बाद ये धुली हुई चिप्स हमारी रखी हैं, इनको भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी निकाल के। और चिप्स को उबालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पानी हमारा अच्छे से खौल जाना चाहिए, चिप्स हमारी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और कुछ लोग क्या होता है पानी में जो है जब हम चिप्स काटते हैं तो थोड़ी सी फिटकरी डाल देते हैं ताकि सफ़ेद हो, लेकिन हमने ये सब नहीं किया था, ऐसे ही उबाला था। तो ये देखिए अभी हमने चिप्स डाली है तो पानी थोड़ा सा ठंडा जैसा हो गया है और कुछ देर इसको चलाएंगे धीरे धीरे ताकि चिप्स हमारी टूटे ना। तो यहाँ पर हम चलाते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं कि चिप्स हमारी अभी पकी हैं कि नहीं। और इनको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है कि टूटने लगे, बस हाथ से नाखून से चेक करना है। अगर नाखून दब रहा है तो समझिए हमारी चिप्स बस पक चुकी हैं। और ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी सारी चिप्स जो है टूट जाएंगी, इसीलिए जो है इनको कच्ची भी नहीं रखना है और खूब ज़्यादा गलाना भी नहीं है। तो दोस्तों एक बार की चिप्स हमारी उबल चुकी हैं यानी पक चुकी हैं, तो इनको हम जिसमें हम सब्जी धोते हैं ना उसमें निकालें ताकि पानी भी निकलता जाए, तो जो फैलाने में आसानी हो जाएगी। वैसे गर्म है इसीलिए चारपाई पे कपड़ा डाल दिया था, उस कपड़े पर अच्छे से फैलाते जाएंगे। अगर एक जगह रखेंगे और भी ज़्यादा पक जाएंगी, फिर टूटने लगेंगी। लेकिन हमारी चिप्स बहुत ही परफेक्ट बनी थी, एक भी चिप्स हमारी टूटी फूटी नहीं थी। तो ननद जी भी साथ में आ गई हैं। उसके बाद जो चिप्स बची हुई हैं उनको भी उबाल लेते हैं, क्योंकि एक बार में सारी चिप्स नहीं आ रही थी तो 2 बार में हमने उबाला था। तो इनको भी ऐसे ही डाल देते हैं और अब इनको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पानी हमारा गर्म ही था। और उसके बाद आ गए हैं इधर, यहाँ पर चिप्स को फैलवा लेते हैं, क्योंकि जो है चिप्स को फैलाने में टाइम लगता है। एक एक चिप्स को अलग अलग करना होता है और अच्छे से फैलाना होता है। तो यहाँ पर ननद जी भी साथ में लगी हुई हैं, क्योंकि इनको फैलाने में टाइम तो लगता है। बिटिया भी हमारी आ गई हैं, लेकिन इनको हम मना कर रहे थे क्योंकि चिप्स काफी गर्म थी और ये जल भी जाती। लेकिन ये देखिए लकड़ी लेकर आई हैं, उनसे जो है करी हम फैला देंगे। और इनके तरह तरह के खेल ऐसे ही बनते रहते हैं। तो चलिए ये वाली फैला देते हैं, तब तक हमारी वो वाली चिप्स पक जाएंगी। आज इतनी ही बनाई है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बनाते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में तो सारी बन नहीं सकती हैं, थोड़ी थोड़ी करके बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बस हमारी
हमारी चिप्स पकने ही वाली है और नीचे हमने चूल्हे पर जलाया भी नहीं था, पानी गर्म था, उसी में पक गई है। तो इनको भी छान लेते हैं, पानी निकाल देते हैं, उसके बाद इनको भी फैला देते हैं। तो दोस्तों आप लोग किस तरह चिप्स बनाते हैं आप लोग भी जरूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी चिप्स अच्छे से पक चुके हैं और ये देखिए आपको दिखा भी रहे हैं नाखून लगा के कि चिप्स अगर नाखून उसमें लगने लगे तो इसका मतलब है चिप्स हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए इनको भी फैला देते हैं और चारपाई उठा के हमने इधर डाल दी है, क्योंकि उधर जब चारपाई डालते हैं ना तो छाया आ जाती है। तो एक चारपाई पर नहीं आ पा रही थी, इसीलिए कपड़ा नीचे भी बिछा दिया गया है, नीचे आराम से फैला दी जाएगी क्योंकि हमारी छत जो है साफ सुथरी पड़ी है। तो इतना ज़्यादा भी डर नहीं था कि गंदी हो जाएंगी या हवा चलेगी। तो उधर चारपाई पे पड़ी है, वही कपड़ा हमने नीचे भी डाल दिया है, तो नीचे भी फैला देंगे। और ये देखिए इतनी ढेर सारी चिप्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी इनको सूखने में टाइम लगेगा, शाम तक सूखेंगे। और उधर हमने सारे कपड़े भी धुल के डाल दिए थे पहले नहाने के बाद। तो ये काम हमारे हो गए हैं और ये सबसे बड़ा काम लग रहा था क्योंकि ये सारे काम सुबह के होते हैं। जितनी जल्दी सुबह ये काम हो जाए उतना ज़्यादा ठीक रहते हैं। तो ये सारे काम तो हो गए, उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे, अपनी तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि आज है हम सभी लोगों का निमंत्रण। परिवार में आज ब्रह्म भोज है, तो उसी की तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और ये तैयारी एक दिन पहले 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर खाना बन रहा है और वैसे तो रात से ही खाना बनने लगा है क्योंकि सभी लोग जानते हैं ब्रह्म भोज में कैसे भोज कराया जाता है। तो उसी हिसाब से तैयारियां जो हैं बहुत दिनों से ही चल रही थी, लेकिन जो खाना है वो रात से ही बनने लगा था। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, हम भी तैयारी में लग गए थे और चारू को भी जो है हमने तैयार कर दिया था क्योंकि जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं। बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर कढ़ी भी बन रही थी और अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं और जिससे जितना हो सकता है कोशिश तो अच्छा ही करने की होती है। और ब्रह्म भोज में निमंत्रण भी पहले ही बांट दिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और इस भोज में पूरे गांव, आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सबको बुलाया जाता है और सबको जो है ब्रह्म भोज कराया जाता है। तो हमारे घर में भी मेहमान आने वाले हैं, तो उसी की तैयारी हम भी करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर तो तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं और घर में जो है हवन होता है, पूजा होती है। जगन्नाथ जी की पूजा हुई थी, तो मम्मी, ननद जी, चारू और सभी लोग आ गए थे घर के। हम रह गए थे क्योंकि हमने सोचा काम निपटा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो तैयार हो चुके थे, तो पैरों में लगा लेते हैं महावर क्योंकि काफ़ी दिनों से महावर नहीं लगाया है हमने। तो हमने सोचा चलो लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि ये बार बार कह रहे थे जाने के लिए कि पूजा हो रही है वहाँ पर। तो अभी तैयार हो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, पूजा में शामिल होते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। और सच बताएं तो जीवन में पहली बार हमने देखा है, होता होगा लेकिन हमने कभी नहीं देखा है ब्रह्म भोज कैसे किया जाता है, कैसे पूजा होती है, कैसे सबको बुलाया जाता है। और जो है तो यहाँ पर हवन होने लगा था, तो परिवार के सभी सदस्य जो है मिलकर हवन करते हैं। तो यहाँ पर हम भी आ गए थे तब तक क्योंकि जो है मम्मी भी बुला रही थी। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बुलाए जाते हैं, हम लोगों के यहाँ इनको कुदवा बोला जाता है। और जो लोग मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। ये देखिए कितने सारे लोग आए थे, बहुत ही दूर दूर से आए थे। तो ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी भोज कराया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, घर में ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, कन्याओं को भोज कराया जाता है। उसके बाद जो कुदवा होते हैं उन सभी लोगों को भोज कराया जाता है, तब घर के सभी सदस्य खाते हैं। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है। आप लोगों के यहाँ ये सब होता है कि नहीं और आप लोगों ने देखा है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने तो सच बताएं तो आज पहली बार ही देखा था। और दोस्तों हम तो सोच रहे थे कि आप सभी लोगों को हम एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा दें, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए हमने जो है 2 पार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इसके आगे की जो सारी चीजें हैं वो आप सभी लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। आप लोग अपना इंतजार बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।